भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की वजह से हिमालय, जो कभी एक प्राकृतिक विशाल बाधा था, अब अविश्वास और शत्रुता का प्रतीक बन गया है। मई 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई टकराव हुए, जिसने दोनों पड़ोसियों को युद्ध के करीब ढकेल दिया था। यह गतिरोध पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ से शुरू हुआ था। इन कार्रवाइयों ने दशकों की शांति को चकनाचूर कर दिया था। महीनों तक तनावपूर्ण सैन्य गतिरोध चला। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के साथ कई चीनी सैनिक मारे गए थे। तब से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। सवाल यह है कि आखिर इस समझौते के क्या मायने हैं जो अभी एलसी पर भारत और चीन के बीच हुआ है। क्या भारत और चीन के संबंध फिर से पटरी पर लौट गए हैं? क्या अन्य जगहों पर चल रहा सीमा विवाद भी धीरे धीरे सुलझा लिया जाएगा? कुछ दिन पहले 21 अक्टूबर को भारत और चीन सैनिकों की वापसी और गश्त शुरू करने को लेकर एक समझौते पर पहुंचे थे। रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी के रवाना होने से पहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस समझौते की घोषणा की थी। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस ऐतिहासिक समझौते का समर्थन करने के लिए बैठक भी की थी। 5 साल बाद दोनों नेताओं ने आमने सामने बैठकर बात की थी। इस बैठक को लेकर दिल्ली में मौजूद रूसी राजदूत देनिस अलीफोव का कहना था कि शिखर सम्मेलन ने दो प्रमुख शक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ाया है। 2022 में भारत और चीन ने गलवान और पैंगोंग झील में मामले को सुलझा लिया था। डेप्सांग और डेमचोक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेप्सांग 900 वर्ग किलोमीटर एक प्लेन एरिया है। यहाँ टैंकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ऐसा कर भी चुका है। उसके पास भारत की दौलत वेग वर्ल्डी एयर स्ट्रिप है, जहां हम फाइटर जेट को लेकर ट्रांसपोर्ट विमान लैंड कर चुके हैं। ऐसे में वहां शांति बहाल होना एक ऐतिहासिक कदम है। मई 2020 से पहले भारत के सैनिक पॉइंट 10, 11, 11A, 12, 13 और वाई जंक्शन तक आराम से जा सकते थे और पेट्रोलिंग कर सकते थे, लेकिन बाद में चीन ने कब्जा कर लिया। वहां पर टेम्पररी स्ट्रक्चर बना दिए थे, लेकिन अब समझौते के बाद हम फिर से पेट्रोलिंग कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच हुए एग्रीमेंट को समझाते हुए विशेषज्ञ कहते हैं अब देप्सांग और डेमचोक में भारत और चीन दोनों की सेना जा सकती है, लेकिन सैनिकों की संख्या सीमित है। ये संख्या 15 से 20 के बीच है। इसके अलावा एक दूसरे को बताकर पेट्रोलिंग की जा सकती है, जिससे कि विवाद की स्थिति न पैदा हो। कुल मिलाकर यह समझौता भारत चीन संबंधों में एक सकारात्मक कदम हो सकता है, जो भविष्य में अन्य सीमा विवादों के समाधान की भी संभावना को बढ़ावा देता है। इस समझौते के पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। ब्रिक्स में मुख्य रूप से 3 बड़े देश हैं, भारत, चीन और रूस। राष्ट्रपति पुतिन को पता है अगर भारत और चीन की दोस्ती नहीं होगी तो ब्रिक्स का कोई वजूद नहीं रहेगा। दोनों देशों की दोस्ती करवाकर वे एक ऐसा विकल्प सामने लाना चाहते हैं जो अमेरिका को चुनौती दे पाए। भारत, चीन और रूस के एक साथ आने पर एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनता है जो अमेरिका को मुश्किल में डाल सकता है। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की बड़े पैमाने पर संपत्तियां फ्रीज की गई है। वह चाहता है कि डॉलर की जगह ब्रिक्स की अलग से करेंसी हो, उसी में व्यापार हो। भारत के लिए समझौता एक महत्वपूर्ण राजनयिक जीत है। यह भारत की अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के संकल्प और ताकत की स्थिति से
बातचीत करने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। गतिरोध के दौरान भारत के दृढ़ रुख, उसकी सैन्य तैयारियों और राजनयिक संपर्क से मजबूत ने चीन भारत के साथ बातचीत के मेज पर आने और रियायतें देने के लिए मजबूर कर दिया था। यह समझौता भारत को शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से समझौता किए बिना क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने की अनुमति देता है। यह वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार और मुखर शक्ति के रूप में भारत के बढ़ते कद की पुष्टि करता है, जो अपने हितों की शांतिपूर्ण रक्षा करने में सक्षम है। दूसरी ओर चीन को स्थिति को कम करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। एलसी पर उसकी आक्रामक कार्रवाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को जन्म दिया था और यह एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। गतिरोध का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, जो पहले से ही कोविड-19 महामारी और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार तनाव से जूझ रही थी। यह समझौता चीन को घरेलू स्तर पर अपनी इज्जत बचाने और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को हुए नुकसान की कुछ भरपाई करने की अनुमति देता है। हालांकि यह चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की सीमाओं और एक अधिक मुखर भारत और एक सतर्क अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसे मिलने वाले बढ़ते विरोध को भी उजागर करता है। हालिया समझौता भारत चीन सीमा पर शांति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है। आगे के रास्ते के लिए निरंतर संवाद, चतुर कूटनीति और विश्वसनीय निवारण की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में भड़कने से रोका जा सके। सीमा प्रश्न पर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों को ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है। चीन के किसी भी भविष्य के दुस्साहस को रोकने के लिए भारत को सतर्क रहना होगा और एलसी पर एक मजबूत सैन्य मुद्रा बनाए रखनी चाहिए। इस क्षेत्र में संवाद को प्रोत्साहित करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों को बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी भूमिका की जरूरत पड़ेगी। यह एक लंबी प्रक्रिया का पहला कदम है। दोनों पक्षों को गतिरोध पैदा करने वाले अंतर्निहित मुद्दों को दूर करने की आवश्यकता है। समझौता एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि खतरा अभी टला नहीं है। यह संवाद और कूटनीति की शक्ति का प्रमाण है। यह समझौता दोनों पक्षों की शांतिपूर्ण रास्ता खोजने की इच्छा को दर्शाता है। इसे अटूट प्रतिबद्धता के साथ पोषित और कायम रखा जाना चाहिए। दुनिया आशा और प्रत्याशा के साथ देख रही है। इस क्षेत्र में शांति के नए अध्याय को देखने के लिए उत्सुक है। अतः आपको क्या लगता है कि जो यह शांति समझौता हुई है, तो इसमें क्या भारत की जीत है और इसमें भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की कितनी बड़ी जीत इसको मानी जाएगी? क्योंकि 2020 में संघर्ष के बाद कुछ इलाकों पर चीनी सैनिकों का कब्जा हो गया था। वहाँ पर भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं जा पाते थे, तो वह तो अभी मतलब अनुमति मिल गई है। लेकिन क्या आप लोग इसमें भी चीन का चाल देखते हैं या आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।